वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 2021 का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, पीवाईक्यू पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कन्वर्ट 8 कनाल लैंड इनटू मरला। 8 कनाल को ना एक मरले में जो मरले के अंदर कन्वर्ट करो। देखो, आपको पता ही है कि 1 एकड़ में कितना होते हैं, 8 कनाल होती हैं। ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर 160 मरले होते हैं। ठीक है, दोनों ही 1 एकड़ के बराबर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। 8 कनाल किसके बराबर हो जाएगी, 160 मरले के बराबर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। अब देखिए, कन्वर्ट 1 बीघा इनटू स्क्वायर मीटर। अब देखो, आपको पता है कि देखो हम है ना जनरली ये दूर दूर ऑप्शन है, ज़्यादा इतने क्लोज भी नहीं है। अब देखो, आपको पता है कि 1 एकड़ के अंदर ना 5 बीघा होते हैं। ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर कितना होता है, 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब देखो, तो अब इसको इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4000 8 से डिवाइड करना, सॉरी 5 से डिवाइड करना, 800 तकरीबन। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर आप इसको ना एग्जैक्ट लेके चलोगे 4048, ठीक है, और डिवाइड बाई करोगे 4.8 तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। क्या आएगा, सी। अब देखो, विच वन इज हिंदी नेम ऑफ अरेबिक वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग का हिंदी नेम क्या बोलते हैं भाई, हमें वो करते हैं हम रबी। क्या करते हैं, रबी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, विच वन इज ए रबी सीजन क्रॉप। कौन सी है भाई जो सर्द ऋतु में हम ग्रोइंग करते हैं। सोयाबीन भी हमारी खरीफ है, पेडी भी, और ये ओट जई हमारी क्या भाई, रबी क्रॉप है। विच क्रॉप रिक्वायर लेस वाटर। कौन सी क्रॉप को लेस वाटर रिक्वायर होता है, वो होता है अपना बाजरा। कौन सी क्रॉप होती है भाई, बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज ए लॉन्गेस्ट क्रॉप ड्यूरेशन। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन मीन्स कि भाई वो ना लंबा समय ले लेती है। ठीक है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। वो कौन सी होती है, अपनी कॉटन होती है। मे बी ये 160 डेज तक, ठीक है, अप्रोक्स 160 डेज तक ही इसका वो हो जाता है, टाइम पीरियड लेंथ ही हो जाती है भाई ये क्रॉप। फिर बात आती है अपने व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ कॉलीफ्लावर ट्रांसप्लांटिंग। जो हमारी फूल गोभी होती है उसका ऑप्टिमम टाइम कब होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जून जुलाई होता है। ठीक है, हाउ मच टाइम स्पाइनस टेक इन द फर्स्ट हार्वेस्टिंग आफ्टर सोइंग। की जो पहले जो हमारी पालक होती है ना, उसको एक कटाई के बाद दूसरी कटाई कितने दिन तक में रेडी हो जाती है, वो हो जाती है 30 दिन के लिए। ठीक है, 30 दिन बाद। विच फ्रूट क्रॉप इज़ द बेस्ट सुटेड फॉर एरिड एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा। कौन सी है भाई, वो है अपनी बेर। कौन सी है, बेर है। फिर आती है विच पार्ट ऑफ द हरियाणा इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। कौन सा पार्ट है हरियाणा का जो मैंगो की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, वो है अपना नॉर्थ साइड का। ठीक है, CSRI, सॉरी सी नहीं है, SRI इज ए मेथड ऑफ प्लांटिंग। वो है हमारा मेथड ऑफ प्लांटिंग टू रिलेटेड विच क्रॉप है, वो है अपना राइस से। ठीक है, SRI सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ये है भाई अपना सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, वो हमारे राइस से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पल्स क्रॉप। इसमें से पल्स क्रॉप कौन सी नहीं है। देखो, काउपी भी है हमारा, चिकपी भी है, अरहर भी। बट जो गुआर है ना, क्लस्टर बीन है, ये अपनी कौन सी क्रॉप है भाई, ये हमारी कैश क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है हरियाणा के अंदर। ध्यान रख लेना, ये हमारी क्या नहीं है, पल्स क्रॉप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन के लिए कौन सी क्रॉप हमारी है, वो है अपनी गेहूँ। ठीक है, व्हीट। फिर बात आती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेटोनिंग इज एवरी कॉमन। किस में भाई रेटोनिंग, जो मेनली हमारे जैसे ना हमारे कटिंग कर दी फसल की, और जो नीचे वाली जो ज़मीन के अंदर जो रूट रह गए ना, उससे फिर से प्लांट ग्रो हो जाता है, फिर से उस फसल को लेते हैं, वो अपनी शुगर केन है, आपने देखा होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट क्रॉप। इसमें से रूट क्रॉप कौन सी नहीं है भाई, वो है अपनी आलू। ठीक है, ये अपनी स्टेम है। फिर अब बात आती है हाउ मच नाइट्रोजन कंटेंट इन द जो हमारा होता है ना, हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है, जो केचुए का खाद होता है, उसमें है ना नाइट्रोजन कितने % तक होती है, वो होती है, वो कितनी तक होती है भाई, वो होती है आपका 16 का आ जाएगा 1%। या फिर देख एक सेकेंड,
हाँ भाई 1% ही होता है, ठीक है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई टू मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कौन सा फर्टिलाइजर है जो टू मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, वो करता है अपना डीएपी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, 18 और 46 रेशियो में। जो ऑपरेशन फ्लड है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1970 के अंदर, 1970 में। नेम द टूल विच आर यूज फॉर प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द फ्रूट क्रॉप, वो कौन सा होता है, स्क्रेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर टूल हैज ए मल्टी यूजेज, किस किस के होते हैं भाई मल्टी यूज, अपनी कस्सी के देखो डिगिंग के काम आता है, लिफ्टिंग के काम आता है, ठीक है। अब बात आते हैं इन विच टिलेज ऑपरेशन केज व्हील इज आर अटैच टू ट्रैक्टर, कौन से में यूज होता है भाई, वो अपना होता है वेट पेडलिंग, ठीक है, पेडलिंग प्रोसेस के अंदर कद्दू करना बोलते हैं जिसको। फिर बात आती है अपनी नेम द टिलेज इम्प्लीमेंट विच कट एंड प्लवराइज एंड मिक्स द क्रॉप रेजिड्यू इन ए सिंगल पास, कौन सा होता है, वो होता है अपना रोटावेटर, ठीक है। रोटावेटर एक सिंगल पास के अंदर सभी को मिक्स कर देता है जो वीड वाइड वगैरह होते हैं अपने। और फिर बात आती है विच आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक वीड, एक्वेटिक वीड की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है भाई, कंपीट ऑफ वाटर क्या नहीं है, वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है एक्वेटिक वीड की। फिर बात आती है अपनी 24 में क्या क्या रखे, विच वन ऑफ द पैरासिटिक वीड हैज एसोसिएशन विद मस्टर्ड, मस्टर्ड से कौन सा वीड रिलेटेड है भाई, वो है ब्रूम रैप, ठीक है, ब्रूम रैप है भाई टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। बाद में बात आती है अपनी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मोस्ट कम्पिटिटिव वीड ऑफ वीट इन हरियाणा, वीट के लिए कौन सा मंडूशी है भाई, मंडूशी जिसको हम बोल सकते हैं गुल्ली डंडा, ठीक है, गेहूं का मामा, ठीक है, इसके कॉमन नेम है। फिर बात आती है सिल्क जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सेरीकल्चर बोलते हैं। विच वन ऑफ द मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट एफिशिएंट, बेस्ट मेथड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, वो है अपना ड्रिप इरिगेशन, 90 to 90% तक पानी को सेविंग करता है भाई। फिर बात आती है विच टाइप ऑफ द सोइल हैज ए मैक्सिमम अवेलेबल वाटर, किस में होता है, वो अपनी क्लेलोमी के अंदर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, ये वाला भी रिपीट है, PYQ के अंदर था ये पीछे। विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, कौन सी क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो है शुगर केन, कौन से को होती है, शुगर केन की होती है। विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, वो किसका होता है भाई, वो होता है अपने पेडी का, धान का होता है, ठीक है। फिर बात आती है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब होता है कि एक सीड को आप ग्रो करते हो उससे वो कितना प्रोड्यूस कर पाता है, वो कर पाता है, इसमें मे बी 80 से 85 के बीच में है भाई, ठीक है। विच व्हाट इज़ द कलर ऑफ द टैग कलर ऑफ द सर्टिफाइड सीड, वो कैसा होता है, अजर ब्लू होता है, ठीक है। फाउंडेशन का वाइट होता है, ओपेल ग्रीन किसका होता है, ये अपना ट्रूथफुल लेबल का होता है, ठीक है। येलो अपना बच गया अपना न्यूक्लियस पे होता नहीं, ठीक है, ये देख लेना। फिर बात आती है बीटी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, आपने सुना होगा बीटी कॉटन बैसिलस थोरेंजेनिस, वो अपनी कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। हाउ मच इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ, कितने गेस्टेशन पीरियड होता है, 9 मंथ, ठीक है। गिर इज ए पॉपुलर ब्रीड ऑफ विच एनिमल, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये अपनी किसकी वैरायटी है, अपनी सॉरी ब्रीड है, ये अपनी काऊ की है भाई। फिर बात आती है द मिल्क ऑफ विच एनिमल हैज मैक्सिमम फैट कंटेंट किस में ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं सिर्फ भेड़ के अंदर होती है, 8.6 % होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। रानीखेत एक सीरियस डिजीज है, वो किससे रिलेटेड है, वो अपनी पोल्ट्री से रिलेटेड है, ये 2018 के अंदर भी पूछा गया था आपसे, ठीक है। फिर बात आती है अपनी जो वाइट रेवोल्यूशन है एसोसिएटेड इज कॉमनली किससे रिलेटेड है भाई, वो अपनी है, वो है अपना मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। फिर विच टाइप ऑफ द इकोसिस्टम इज रिवर अपनी है ना नदियाँ, कौन किस टाइप का इकोसिस्टम है भाई, वो है अपना नेचुरल। जो बायोफर्टाइड वैरायटी ऑफ पेरिमिलेट आर रिच इन किस में होती है, वो अपनी जिंको और आयरन दोनों के अंदर होती है, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा अपना। एफिड इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, एफिड है ना सीरियस पेस्ट है, वो कौन सी क्रॉप का है भाई, वो है अपनी मस्टर्ड का, ठीक है, मस्टर्ड में आती है। जो हरा मधु इज ए पॉपुलर वैरायटी, किसकी पॉपुलर वैरायटी, हरा मधु, वो अपनी मस्क मिलन खरबूजे की वैरायटी है भाई, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे अपना, शिमला, ठीक है, शिमला के अंदर है, सी आंसर आ जाएगा इसका। साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन कॉटन, अब देखो इस स्पीसीज से डिवाइड कर दिया, इसका साइंटिफिक नेम क्या आएगा, गोसिपियम अर्बोरियम आएगा, क्या आएगा, गोसिपियम अर्बोरियम आएगा, ठीक है। 44 देखिए, जो पैराविल्ट इज ए फिजिकल डिसऑर्डर, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है भाई, पैराविल्ट ये है अपनी कॉटन से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर, वो कितना भाई, 1800 180, देखो ये सभी के अंदर कॉमन रहते हैं,
इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया। जो लास्ट वाली डिजिट चेंज होती है भाई 1551, ये है अपना किसान कॉल सेंटर। फिर बात आती है अपना इन जनरल व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंट्रोल वीट कंपटीशन शो डेज कोई क्रॉप मान के चलो, उसमें कितने दिन तक हमें वीट को कंट्रोल करना होता है, मेनली वीट का कंपटीशन होता है, वो कितने दिन तक होता है, वो होता है अपना 35 दिन तक। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 47 का? ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आएगा भाई। ठीक है। सी आ जाएगा, ए में फार्मर है। ठीक है। फिर बात आती है अपने 48 वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रखा? नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? वो होता है ऑक्सेनोमीटर। ठीक है। जिप्सम इज ए सोइल अबंडेंट यूज टू रिक्लेम। जिप्सम कौन सी सोइल के लिए रिक्लेमेशन में हेल्प करता है? वो करता है अपने अल्कली सोइल के अंदर। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। कब करते हैं? 22 मार्च को। ठीक है। अब देखिए 51 में क्या पूछ रखा है? विच वन इज ए पल्स क्रॉप अमॉन्ग द फॉलोइंग? इसमें से कौन सी पल्स क्रॉप है? वो है अपना चना। ठीक है। फिर बात आती है अपनी विच इज़ द मोस्ट रिलायबल पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। वो कौन सा होता है? वो होता है अपना ड्राई वेट। कौन सा होता है भाई? ड्राई वेट। ठीक है। हाउ मच इज द लिंट प्रेजेंट इन द सीड कॉटन? सीड कॉटन के अंदर लिंट परसेंटेज कितना होता है? वो होता है आपका 33%। येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ कौन से विटामिन के होते हैं भाई? वो होते हैं अपने विटामिन ए के। ठीक है। व्हाट इज़ द मल्टीपल फैक्टर ऑफ कन्वर्ट? हम पी को P2O5 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका मल्टीपल फैक्टर कौन सा है? उसका भाई 2.29 है। ठीक है। विच वन इज एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप? कौन सी होती है? भिंडी को हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप के लिए। 56 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 57 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए यूजफुल फॉर क्यूरिंग डायबिटीज़? डायबिटीज़ है ना, कौन सा फ्रूट रहता है? ये हमारा जामुन रहता है। ठीक है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रेफर कर रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बी आंसर आ जाएगा इसका। 59 का क्या आ जाएगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट है 59। विच क्रॉप रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? किसका हुआ था भाई? वीट की आई थी ना। मेरे जो ज़्यादातर प्रोडक्शन हुआ था वो हमारा वीट और राइस का आया था, बट इसमें प्रेफरेंस देनी है वो वीट को देनी है। ठीक है। ए आंसर आ जाएगा इसमें। इन इंडिया व्हेन राइट टू फूड वाज अडॉप्टेड? कब किया गया था? ये किया गया था 2001 के अंदर। कब किया गया था अभी? 2001। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन कौन सा? जंग लगना। ये हमारे 60 क्वेश्चन थे, वो एग्रीकल्चर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगी हमारी साइंस। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन कौन से? रस्टिंग ऑफ आयरन, डार्कनिंग ऑफ सिल्वर, ये सारे के सारे हमारे क्या है भाई? एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है। जो नेचुरल गैस कॉम्बोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? कौन सी इसमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो, आपको दिख भी रही होगी। MgO ये नहीं है। ठीक है। और जिंक सल्फेट H2SO4, इसमें जिंक और H2SO4 बी वाली इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। 63 का बी आ जाएगा। श्योर मिल्क जो हमारे कर्ड होती है उसमें कौन सा एसिड मिलता है? हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। कौन सा होता है भाई उसमें? 64 का आ जाएगा बी, लैक्टिक एसिड। 65 में होता है शॉर्ट सर्किट के दौरान ना वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाती है? इंक्रीज करती है लोड। ठीक है। सी आंसर आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा ओकर कहाँ पे होता है भाई? हमारे जो डाइजेशन ऑफ फूड है ना अमीबा में, वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका फूड वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पोलिनेशन? के लिए एयर भी होती है, वाटर भी, ऑल ऑफ दीज। इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 67 का डी। अब बात आती है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन C2H5? यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप लोग। H यहाँ पे H इस तरीके से। ठीक है। 4 5 6 7 क्या आएगा इसका आंसर? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 69। इन डैश रिप्रोडक्शन ओकर बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है भाई? राइजोपस अपनी जो फंजाई होती है ना उसके अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू के द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? अपना वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। फूड कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारा कौन सा भाई? वो है अपना मस्टर्ड है। ठीक है। फिर बात आती है जर्मेनियम अपना क्या भाई? जर्मेनियम है ना हमारा क्या है? एक मेटलोइड है।
ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज पुटिंग होम अप्लायंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो हम जो होम अप्लायंस होते हैं ना, जो घरों के अंदर हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक ख़राब हो जाए ना तो दूसरा हमारा क्या रहे, कंटिन्यू काम करता रहे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। 73 का क्या आ जाएगा, बी। और हम फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, दोनों के दोनों ही ठीक है, सी आंसर करेक्ट रहेगा भाई। इक्विपमेंट बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी भी कुकर है, सोलर कुकर भी चलता है, लालटेन भी चलता है, वाटर पंप भी चलता है, तो इसका आंसर आएगा डी। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो साइड मिरर होता है कार के अंदर वो यूज होता है अपना कन्वेक्स, और जो हेडलाइट में होता है वो कनकेव होता है। कन्वेक्स और कनकेव, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वो किसने दी थी, वो डार्विन ने दी थी। किसने दी थी, डार्विन ने। ठीक है, 77 में देखिए, 77 में क्या कह रखा है, सूडोपोडिया इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म। जो सूडोपोडिया होता है ना, वो कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वो होता है अपना अमीबा के अंदर। ठीक है, कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ विच एलिमेंट। कौन से एलिमेंट की कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अपनी कार्बन के पास होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। अब देखिए इसमें एक्स है, इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था भाई। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। क्लियर है। फिर अब बात देखिए 80, जो मेधा पाटकर इज ए रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई, ये हमारी ये थी अपनी नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेज वाज फाउंड और अप्लीकेबल कहाँ पे होता है, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल होता है। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, जो जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आ जाएगा भाई, ऑल ऑफ दीज। जो टोटल रेजिस्टेंस है ना सीरीज के अंदर, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, 84 में देखिए, रीजनरेशन इन प्लेन एरिया इज एग्जांपल ऑफ किसका भाई, वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मूविंग कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है भाई, क्या होता है, अपनी आर्मेचर कॉइल होती है। ठीक है, 86 में देखिए, विच वन ऑफ दीज इज ए नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा नहीं है प्रोडक्ट, इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है। ठीक है, टिम्बर भी होते हैं, सैंडलवुड भी होते हैं, चंदन की लकड़ी जिसको रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स वगैरह भी होते हैं। और फिर बात आती है एग्जाम्पल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज, किस में होता है, शुगर केन के अंदर होता है। ठीक है, और 87 में हमारा रोज में भी होता है, आलू के अंदर भी होता है। इसमें स्टेम से, ये रूट से होता है। ठीक है, ये भी स्टेम, इसका आएगा आलू 30। क्या आएगा, डी आंसर आ जाएगा। जो विच वन इज ए प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड किसको बोलते हैं, 24 कैरेट को बोलते हैं ना। 24 कैरेट को हम क्या बोलते हैं, प्योर गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास में 3 सॉल्यूशन दे रखे, ए बी सी, जिसके पीएच दे रखे 3, 7 और 9 रिस्पेक्टिवली। बेसिक कौन सा होगा, 9 वाला होगा। ठीक है, सी आ जाएगा इसका आंसर। 89 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई। अब देखिए, हु यूज द ग्लास प्रिज्म फर्स्ट टाइम गेटिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ सनरेज। किसने यूज किया था, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने यूज किया था। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा यूज किया जाता है, एमीटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। और डिटेक्शन के लिए वो होता है अपना गैल्वेनोमीटर, करंट के डिटेक्शन के लिए। अब देखियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये कैल्शियम ऑक्साइड को, अब वो रिएक्शन क्या बना रही है भाई, अपनी ब्लीचिंग पाउडर बना रही है, CaOCl2। ठीक है, अब बात आती है बोमून कैप्सूल इज ए पार्ट ऑफ किसके, भाई ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, किडनी का। आइडेंटिफाई द ग्रुप विच आर डोमिनेंट ट्रेड, इसमें से कौन सा है जो डोमिनेंट ट्रेड को फॉलो कर रहा है, वो है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन एज, उस टाइम तक कितने थे भाई, उस टाइम पे थे 56 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस कितनी होती है, CO2 होती है। ये मेनली है ना 50 to 55% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ग्रीन उसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, फिर आता है 97, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन का देखिए, ग्रास, ग्रास किसने खाई, गोट ने, गोट ने फिर ह्यूमन। इसका क्या आ जाएगा आंसर, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, उसको हम कौन सा रिप्रोडक्शन बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स, वो होते हैं अपने 2। ठीक है, और विच क्रॉप हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए न्यूट्रिशियल, किस क्रॉप को न्यूट्रिशियल किया गया है, बाजरा में, जो पेर मिलेट है ना, जो मोटा अनाज, किस बाजरा हो गई, रागी हो गई, ठीक है, ज्वार हो गई, इसको जो न्यूट्रिशियल में काउंट किया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे अपनी क्या थी, ये था हमारा 2021 वाला एग्जाम पेपर। ठीक है, यहाँ तक हमारा वो था कि 60 मार्क्स की अपनी क्या आती थी, एग्रीकल्चर आती थी, और 40 मार्क्स की अपनी क्या आती थी, साइंस आती थी। बट 2022 का जो बैच था उससे क्या हुआ था भाई, 2022 बैच से
हमारी जो साइंस थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी 60 मार्क्स की, ठीक है। और एग्रीकल्चर कितने की कर दी थी गई थी 40 मार्क्स की, ठीक है। आगे जो आगे आने वाली वीडियो है ना उसमें सारे 60 और 40 का रेशियो चलेगा, 60 की साइंस 40 की एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी तक अब यही था भाई हमारे, अभी तक ये जितने किए हमारे 2021 तक के एग्ज़ाम क्लियर कर दिए हमने 2018 से लेके। अब देखिए इसके बाद जो आगे आने वाली है वो 22 का होगा, 23 का और 24 का होगा, ठीक है। और अभी तक आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, धन्यवाद।